नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष तिथि अमावस्या वार मंगलवार और तारीख 14 जुलाई 2024 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीती रात जैसलमेर के सुल्ताना बाहला व आसपास के क्षेत्रों समेत उत्तरी बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी के समाचार हैं। इस दौरान कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश भी हुई है। आज सुबह के घंटों में पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में बादल छाए हुए हैं। मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ लगने वाले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर और आसपास के इलाकों में आज दोपहर बाद मौसम बदलने और मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड बारिश होने की संभावना है। शेष भागों में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। आसमान में कहीं कहीं हल्के बादलों की आवाजाही बनी रहेगी तो कहीं कहीं आसमान साफ भी रहेगा। जैसलमेर और बाड़मेर समेत आसपास के इलाकों में शुक्रवार और शनिवार को चली तेज धूल भरी आंधियों से प्रभावित जनजीवन के बाद अब स्थिति सामान्य है, परंतु धूल भरी आंधियों का दौर आज भी जारी रहेगा। कल धूल भरी हवाओं के दौर कमजोर रहने और 16 से 18 जुलाई के बीच फिर से जोधपुर, बीकानेर संभाग में धूल भरी हवाएं चलने की आशंका है। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से कमजोर पड़े मानसून के कारण गर्मी का असर हल्का सा बढ़ गया है। अभी भी अगले 2-3 दिन मानसून की गतिविधियां कमजोर रहेगी। उसके बाद कमजोर पड़े मानसून के फिर से रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। 18 जुलाई के आसपास नया तंत्र सक्रिय होने से अगले सप्ताह की शुरुआत में उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी बारिश की गतिविधियां होने व अगले सप्ताहांत तक पश्चिमी जिलों में भी अच्छी बारिश के दौर पहुंचने का पूर्वानुमान है। इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपना कृषि कार्य जारी रखें। आगे मौसम में होने वाले हर बदलाव की ताजा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। तो दोस्तों, 6 दिन की नैनीताल उत्तराखंड की यात्रा करके कल रात को मैं सकुशल घर पर पहुंच गया हूं और जैसलमेर से काठगोदाम उत्तराखंड जाने वाली रानीखेत एक्सप्रेस में 3rd AC कोच में मेरा आने जाने का टिकट था। तो रास्ते में मैंने देखा कि राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में हरियाणा के खेत हरे भरे थे, वहां बाजरा और कपास की खेती अच्छी थी। इधर खैरथल से जयपुर और अजमेर के रास्ते में भी जोरदार दमना है, तो शानदार फसलें वहां पर भी खड़ी है। जैसे ही मारवाड़ जंक्शन और लूनी की तरफ के खेत देखे तो इन इलाकों में तविया निकाल करके खेत तैयार किए हुए हैं। कहीं कहीं हाल ही में बुआई हुई है, तो कहीं कहीं पर किसान भाई खेतों की तैयारी में भी लगे हुए थे। तो दोस्तों, उसके बाद जोधपुर और मारवाड़ लोहावट के बीच वाले इलाकों में बुआई तो हुई है, लेकिन वहां पर फव्वारों से सिंचाई जारी भी थी। तो दोस्तों, ऐसे में ये ज्ञात हुआ कि मारवाड़ क्षेत्र और आसपास के कुछ इलाकों में तेज गर्मी और धूल भरी आंधियों के कारण जो है वो बुआई में देरी हो जाती है। फिर इधर खेतों का आकार भी बड़ा होने के कारण किसान भाई समय पर बुआई नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जोधपुर, बीकानेर संभाग में परिस्थितियां विपरीत है, जबकि कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में मौसम मुट्ठी में है। भले ही इस बार हर जगह पर किसान भाई बारिश की कमी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र में चुनौतियां सबसे ज्यादा है, जबकि अन्य इलाकों में कम है। तो ऐसे में हमें परिस्थितियों को पहले से ही पहचानना होगा, तभी तो दोस्तों हम खेती में कामयाब हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि पश्चिमी राजस्थान में सौभाग्य से किसी साल अच्छी बारिश हो भी जाती है, जबकि वनस्पति की यहाँ पर कमी होने के कारण यहाँ पर वर्षा का अभाव जो है वो हमें हर साल झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में मैंने देखा कि वहां पर भारत की शायद सबसे ज्यादा वनस्पति संपदा है। वहां पर ऊंचे पहाड़ है और पहाड़ों पर भी जंगल है। तो इस कारण वहां पर मौसम विभाग की ओर से हर 3 घंटे में फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आता था, जिसमें लिखा हुआ होता था कि देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर और आसपास के शहरों समेत नैनीताल और हरिद्वार में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी व अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, वहां पर मैंने देखा कि हर समय पानी बरस रहा था। वहां पर हमने जंगल सफारी भी की, तो वन्य जीवों को भी वहां से करीब से देखा, तो बहुत आनंद आया। एसओएस ट्रेनिंग भी शानदार रही। तो दोस्तों, वहां से एक विजन क्लियर हुआ कि मेरे किसान भाइयों को हर हाल में सफल बनाना है। हमारे किसान भाई कैसे समृद्ध बने, इस विषय पर मुझे आपका साथ देकर हर हाल में अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। तभी हमारे किसान भाई बिचौलियों के चंगुल से बाहर निकलेंगे, समृद्ध बनेंगे, क्योंकि हम जिस माहौल या जिस हालात में रहते हैं वैसे ही हमारी सोच विकसित होती है। इसलिए दोस्तों, कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना हुआ, एक ही सोच, एक ही विजन रखकर हमें आगे बढ़ना है।
तो दोस्तों, अगर आप 4 से 5 साल मेरे साथ रहते हैं तो आपका करोड़पति बनने का सपना 100% साकार हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आइए हमारे साथ हम मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत कीजिए और अपनी खेती-बाड़ी के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ऑर्डर देने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन संख्या 9660819123 यानी कि 9660 819 123 पर। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।